हमारा बेटे नेक्स्ट पार्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद द रेडिकल ग्रुप अमंग द कांग्रेस एनकरेज्ड। हमने पीछे देखा था रेडिकल ग्रुप्स की क्या डिमांड्स थी, मतलब रेडिकल ग्रुप्स क्या थे, कैसे उनके विचार थे। दे डिडंट बिलीव इन ए पील, दे बिलीव्ड इन एक्शन, प्रोटेस्ट, हड़ताल्स एंड स्लोगन। दे प्रोपगेटेड इंडियन कल्चर एंड हिंदुइज्म। अब हम देखेंगे उन्होंने रेडिकल ग्रुप्स ने कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले बेटे क्या बोला, उन्होंने कांग्रेस को किस बात में क्या कैसे इनकरेज किया। लव फॉर स्वदेशी गुड्स, उन्होंने बोला कि स्वदेशी वस्तुओं को प्यार करो। पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज टू बाइकाट फॉरेन गुड्स, मास रैलीज में पार्टिसिपेट करो और विदेशी वस्तुओं का बाइकाट करो। बाइकाट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल जो गवर्नमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या उनकी जो जॉब कर रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट्स में, ऑफिस में लगे हुए हैं, उन सब का बायकॉट करो। सरेंडर द टाइटल कन्फर्म्ड बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंडियंस पीपल्स को टाइटल दिए गए हैं उनको सरेंडर कर दो। पहले बेटे इंडियंस को, जो इंडियंस होते थे ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते थे, जब ब्रिटिशर्स में फेथ करते थे, उनको ब्रिटिशर्स क्या करते थे, टाइटल्स दे देते थे। जैसे सर का टाइटल दे दिया, राय का टाइटल दे दिया, ऐसे उन्होंने जो थे वो इंडियंस को टाइटल दे रखे थे। तो उन्होंने रेडिकल्स ने क्या डिमांड की, जो उन्होंने टाइटल दिए हुए हैं उनको सरेंडर कर दो। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र एंड पंजाब। स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो हमने देखा ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो वहाँ पर जो थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट अपनाई, स्वराज के बारे में उन्होंने स्लोगन लगाने शुरू कर दिए। कहते कि बंगाल से कहाँ पर स्प्रेड होगी, कहाँ पर फैल गई, महाराष्ट्र और पंजाब में भी फैल गई। द गवर्नमेंट स्प्रेस द मूवमेंट, गवर्नमेंट ने जो थी मूवमेंट को स्प्रेस करने की कोशिश की। ड्यूरिंग दिस पीरियड दादाभाई नौरोजी प्रेसिडेंट ओवर द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906। जब ये मूवमेंट स्प्रेड हो रही थी, गवर्नमेंट इस मूवमेंट को स्प्रेड करने की कोशिश कर रही थी, उस समय जो थे इनके INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर, जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, दादाभाई नौरोजी थे 1906 में। ए कॉल वॉज गिवन फ्रॉम द अटेनमेंट ऑफ स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब क्या नारा दिया गया था, क्या बोला गया था कि हमें जो है वो स्वराज की डिमांड की गई, सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि इंडियन पीपल की गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, हमारे देश के ऊपर हमारे लोगों का राज होना चाहिए। स्वराज, स्व यानी हमारे लोगों का राज। द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड रेडिकल्स केम टू हैड ड्यूरिंग द सूरत सेशन इन 1907। कहते डिफरेंसेस आने लग गए। मॉडरेट के हमने देखे उनकी विचारधारा अलग थी, रेडिकल्स के विचार अलग थे, उनकी सोच अलग थी, उनकी सोच अलग थी, तो उनमें डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो गए। और सूरत सेशन में 1907 में वो दोनों सेपरेट हो गए, यानी कि मॉडरेट्स ने अपनी अलग एक ग्रुप बना लिया और रेडिकल्स ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। देयर वाज ए स्प्लिट इन द पार्टी एंड 2 ग्रुप्स पार्टीड अवे। वहाँ पर स्प्लिट हो गया, उसमें पार्टीशन हो गया, 2 ग्रुप बन गए। द मॉडरेट्स वर लेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। मॉडरेट जो था वो किनके द्वारा लेड होता था, गोपाल कृष्ण गोखले उनके लीडर थे। एंड फिरोज शाह मेहता, और उनके मेन लीडर कौन थे मॉडरेट के, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता। द रेडिकल वर रेफर टू एज एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है बेटे, क्रांतिकारी। ब्रिटिशर्स ने उनको जो था वो विद्रोहियों का नाम दे दिया था, क्रांतिकारियों का नाम दे दिया था। दे वर लेड बाय लाल बाल एंड पाल। लाल बाल पाल अभी पीछे पढ़ा था हमने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। तो ऐसे बेटे आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, मॉडरेट एंड रेडिकल्स की आइडियाज़ में डिफरेंस बताओ क्या क्या थे, क्या क्या सोच थी, मॉडरेट की सोच क्या थी और रेडिकल्स की सोच क्या थी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन क्या हुई, हमने देखा था ना पार्टीशन ऑफ बंगाल में कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट को वीकन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को के ऊपर अटैक किया। तो इसी यूनिटी को कम करने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए मुसलमानों को इनकरेज किया कि आप लोग एक अपनी अलग से एक पार्टी बनाओ, अपनी एक अलग से ग्रुप बनाओ। तो उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। द ब्रिटिशर वर प्रैक्टिसिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे बेटे, राष्ट्रीय जो आंदोलन स्टार्ट हो रहा था उसको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। दे एनकरेज द मुस्लिम, उन्होंने क्या क्या कहकर मुस्लिम को इनकरेज किया, दे एनकरेज द मुस्लिम्स टू फॉर्म ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन। उन्होंने बोला कि आप अपनी अलग से सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन 1906 बाय आगा खां।
कौन थे बेटे उनके मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? आगा खां। ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है। वन वाज द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906, हु इज़ द लीडर या फॉर्मर ऑफ द मुस्लिम लीग? मिस्टर आगा खां। द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम सेक्ट द नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। और कौन थे उसके जो रिलीजियस हेड मुसलमानों के, जैसे हमारे रिलीजियस हेड होते हैं ना, प्रीस्ट वगैरह, पंडित वगैरह हम बोल देते हैं, जब महात्मा या अखाड़े बने हुए हमारे संत होते हैं, उसी तरह जो मुसलमानों के जो रिलीजियस हेड होते हैं वो थे, वो कौन थे? नवाब सलीमुल्ला ढाका से थे वो। उन्होंने जो था वो मुस्लिम लीग को चलाया। तो यहाँ तक आज अभी हम इतना करेंगे, इसको देखो आप, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।